छू लेने दो नाजुक होठों को। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, ये दुनिया ये महफिल। आज भी जब हम ये गाने सुनते हैं तो हमें राजकुमार साहब की याद आ जाती है। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। राजकुमार हिंदी फिल्मों के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बॉलीवुड को बेहतरीन फिल्में दी और मोहम्मद रफी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। राजकुमार ने फिल्मों में बेमिसाल रोल किए, लेकिन दर्शकों की रुचि उनके रोल से ज्यादा उनकी ऑफ स्क्रीन लाइफ जानने में रहती थी। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। राजकुमार फिल्मों में केवल अपनी शर्तों पर काम करते थे। उन्हें कोई कितना भी बड़ा स्टार हो या निर्माता निर्देशक कभी किसी से दबते नहीं देखा गया। उनके लिए उनका ईगो सबसे बड़ा था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। ये तो शेर की गुफा है, यहाँ अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। लेकिन यही राजकुमार एक बार रफी साहब के गाने के लिए अड़ गए और निर्माता को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इसमें उनके लिए गाना नहीं होगा तो वो फिल्म की शूटिंग छोड़ देंगे। उनके ख्याल आए तो आते। ये कौन सी फिल्म की बात है और राजकुमार क्यों चाहते थे कि इस फिल्म में रफी साहब भी गाएं? मैं आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये बात है साल 1959 की। निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर नरेश सहगल उजाला टाइटल से फिल्म बना रहे थे। इस रोमांटिक क्राइम मूवी में तब के उभरते हुए स्टार शम्मी कपूर, सदाबहार माला सिन्हा, कैरेक्टर आर्टिस्ट लीला चिटनेस और कॉमिक रोल में टुनटुन की अहम भूमिका थी। इसकी खास बात ये थी कि इस फिल्म में राजकुमार जी अपने पूरे करियर में पहली बार नेगेटिव रोल में दिखे थे। हम भी हैं दिल के शाहजहां। फिल्म का संगीत तब की सुपरस्टार म्यूजिक कंपोजर जोड़ी शंकर जय किशन दे रहे थे, जबकि गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी की सुपरहिट जोड़ी ने लिखे थे। इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में मन्ना डे और लता मंगेशकर जी लीड सिंगर थे, जिन्होंने बहुत कमाल के गीत गाए। इनके दो डुएट लता जी और मन्ना डे की आवाज में थे, जिसमें से ये गाना तो आज भी बहुत शौक से सुना जाता है। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना। इसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था। दूसरा डुएट भी इन दोनों सिंगर्स की आवाज में था। छम छम लसनो छम छम हसनो छम छम हाय हाय छम। इसे भी हसरत साहब ने ही लिखा था। हसरत साहब के दो और भी गाने सुपरहिट हुए, जिन्हें लता जी ने गाया था। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की न माने दी की बात, हमरा नादान बालमा न जाने दी की बात। इन गानों के अलावा उजाला में 4 और गाने थे, जिन्हें शैलेंद्र जी ने लिखा था। इनमें से 2 गानों को फिल्म के हीरो शम्मी कपूर जी के लिए मन्ना डे ने आवाज दी थी। सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पका, अब कहाँ जाए हम। उजाला में शैलेंद्र साहब का एक मेल फीमेल डुएट भी था, जिसे लता जी ने मुकेश जी के साथ सुरों से सजाया था। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले। फिल्म की स्टोरी और निर्देशक के फैसले के मुताबिक फिल्म में यही 6 गाने थे। इस फिल्म में हीरो बने शम्मी कपूर पहली बार विलेन का रोल कर रहे राजकुमार जी के बहकाने पर अपराध की दुनिया में कूद जाते हैं और फिल्म के मैसेज के मुताबिक आखिर में सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। रास्ते मिट गए, मंजिलें खो गई। निर्देशक नरेश सहगल जी ने स्टोरी के मुताबिक इसमें राजकुमार जी के लिए कोई गाना नहीं रखा था, लेकिन अगर फिल्म में राजकुमार हो और कोई बवाल ना हो, ये कैसे मुमकिन है? राजकुमार तो हमेशा से ही अपने ईगो और सन की होने की हद तक अक्खड़पन के लिए मशहूर थे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी। जहां तक फिल्मों में डायलॉग बाजी की बात है तो राजकुमार को दर्शक आज भी याद करते हैं। इतना ही नहीं, अगर फिल्म में उनके जूते भी दिख जाते थे तो दर्शक समझ जाते थे कि राजकुमार की एंट्री हो रही है और वो तालियों से सिनेमा हॉल को गुंजा देते थे।
उन्हें अपनी हैसियत पता थी, इसलिए वो बहुत बेबाक और मुंहफट थे। जो भी दिल में आता था वो बोल देते थे और सामने वाला बस दिल मिला कर रह जाता था। सिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। दरअसल राजकुमार पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्मों में आए थे और एक पुलिस वाले का जैसा रोब और रुतबा होता है वो उनके जीवन में हमेशा कायम रहा। पहचाना हमें? जेलर राणा प्रताप सिंह। जब उजाला की आधी से ज्यादा शूटिंग हो चुकी थी तो किसी ने राजकुमार जी को बताया कि इस फिल्म में आपका कोई गाना क्यों नहीं है, ये तो आपका रोल छोटा करने वाली बात है। ऐसे में तो सारी लाइमलाइट हीरो यानी शम्मी कपूर जी लूट ले जाएंगे। ये बात राजकुमार जी के मन में बैठ गई। हमारे कान ना नहीं सुन सकते, अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं। राजकुमार जो चाहते थे वो करके ही रहते थे, इसलिए निर्देशक सहगल जी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने शूटिंग पर जाना बंद कर दिया। उनके ना आने पर जब कई बार शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी तो सहगल साहब भागे भागे राजकुमार जी के पास पहुंचे। राजकुमार जी ने अपने स्टाइल में कहा कि जानी, अगर तुम्हारे पास फिल्मों में हमारे लिए कोई गाना नहीं है तो हमारे पास भी इस फिल्म में काम करने का वक्त नहीं है। ये सुनकर सहगल साहब घबरा गए और बोले कि आपका रोल तो विलन का है, फिल्म के गाने या तो हीरो हीरोइन गाते हैं या कैरेक्टर आर्टिस्ट, विलन के गाना गाने की कोई परंपरा ही नहीं है, इसलिए आपके लिए कैसे गाना रख दें। लेकिन ऐसे आर्ग्यूमेंट से मान जाते तो राजकुमार जी की हस्ती छोटी न हो जाती। उन्होंने नरेश जी से कहा कि हमें जो कहना था हमने कह दिया, बाकी तुम खुद फैसला करो, फिल्म पूरी करनी है या नहीं, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। नरेश सहगल ने राजकुमार जी की डिमांड को लेकर अपनी टीम से बात की तो सभी ने यह समझाया कि राजकुमार जी ने कह दिया तो अब कोई भी बहस बेकार है, बिना गाना गाए वो फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं करेंगे, इसलिए आपको उनकी बात मान लेना चाहिए। मगर समस्या ये थी कि अकेले विलन के लिए कोई गीत नहीं बन सकता था, इसलिए फिल्म में शम्मी जी के साथ उनके एक गाने की गुंजाइश निकाली गई। इसके लिए शैलेंद्र जी से एक गीत लिखवाया गया जिसे रफी साहब और मुकेश जी ने आवाज दी। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे। हालांकि फिल्म के बाकी गानों की तरह ये गाना बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन इससे राजकुमार जी का ईगो संतुष्ट हो गया। यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी। तो दोस्तों, ऐसा था राजकुमार जी का जलवा। वो जो चाहते थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को वो मानना ही पड़ता था। अगर आप भी राजकुमार जी से जुड़ी ऐसी ही किसी बात को जानते हैं तो फटाफट कमेंट करके सबको बताइए। वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।